दोस्तों नमस्कार, जय माँ काली की हर हर महादेव। दोस्तों आज का संदेश आप तक पहुंचा है तो ये ऐसे ही नहीं पहुंचा है, काली माता की विशेष कृपा के कारण पहुंचा है। दोस्तों तो वीडियो में अंत तक बने, गलती से भी स्किप ना करें। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। दोस्तों तो आज का संदेश शुरू करते हैं। दोस्तों तू अब जीवन को एक रेखा की तरह नहीं बल्कि एक लय की तरह देखने लगा है। कभी तेज, कभी धीमी, कभी ऊपर, कभी नीचे। और तू अब इस उतार चढ़ाव से डरता नहीं। तू जानता है कि लय का टूटना ही संगीत को समाप्त कर देता है। जब कभी तुझे लगे कि दिशा खो गई है, तब बहुत दूर देखने की कोशिश मत कर। बस अगला सही कदम देख। जीवन हमेशा पूरा नक्शा एक साथ नहीं देता। वह बस अगला मोड़ दिखाता है और वही पर्याप्त होता है। तेरे भीतर जो विश्वास जन्म ले रहा है, वह किसी वादे पर आधारित नहीं है। यह विश्वास अनुभव से उपजा है। तूने देखा है कि तू गिरकर भी उठा है, टूट कर भी जुड़ा है। यही अनुभव तुझे भीतर से मजबूत बनाता है। तू अब यह भी जानता है कि तुझे हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी। यह बोझ बहुत पुराना था और अब तू उसे उतार रहा है। जब तू स्वयं के प्रति सच्चा होता है, तब कुछ लोग नाक हो सकते हैं, लेकिन यह कीमत स्वतंत्रता की होती है। अपने जीवन को किसी और की परिभाषा में मत माप। तेरी संतुष्टि, तेरी शांति, तेरी स्पष्टता, यही तेरे मापदंड है। बाहर की सफलता और भीतर की रिक्तता एक साथ चल सकती है, और भीतर की पूर्णता कभी व्यर्थ नहीं जाती। तू अब यह भी समझ रहा है कि मौन केवल बोलने का अभाव नहीं है, यह एक सक्रिय अवस्था है। मौन में तू बहुत कुछ सुनता है, अपनी सांस, अपने डर, अपनी इच्छाएं, और इन्हें सुन पाना ही आत्मज्ञान है। तेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, शायद वह कभी समाप्त भी ना हो, लेकिन अब तू उसे समाप्त करने की जल्दी में नहीं है। तू हर चरण को जीना चाहता है, यही जीने की कला है। और जब तू रात को आंखें बंद करता है, तो भीतर कहीं एक हल्की सी तसल्ली होती है। भले ही सब कुछ सुलझा ना हो, लेकिन तू स्वयं से भाग नहीं रहा। और यही सबसे बड़ी बात है, तू यहाँ है, जागरूक है, सीख रहा है, बदल रहा है, और इतना होना ही बहुत है। और इसी इतना होना की अनुभूति धीरे धीरे तेरे भीतर एक गहरे भरोसे में बदल जाती है। यह भरोसा किसी भविष्य के वादे पर नहीं टिका होता, बल्कि इस क्षण की सच्चाई पर टिका होता है। तू अब यह समझने लगता है कि जीवन को थाम कर रखने की कोशिश जितनी अधिक की जाए, वह उतना ही फिसलता है। और जब तू उसे ढीले हाथों से थामता है, सम्मान के साथ, भरोसे के साथ, तब वही जीवन तुझे संभाल लेता है। तू यह भी देखेगा कि अब तुझे हर खाली समय में खुद को व्यस्त रखने की जरूरत नहीं लगती। पहले खालीपन डराता था, अब वही खालीपन विश्राम देता है। उस खालीपन में तू अपने विचारों को आते जाते देख सकता है, बिना उनसे चिपके। यही देखने की क्षमता तुझे उनसे मुक्त करती है। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत कुछ खो चुका है, कुछ अवसर, कुछ रिश्ते, कुछ सपने, लेकिन थोड़ी देर बाद ही तुझे यह भी दिखेगा कि उन खोने के बीच तूने कितना कुछ पाया है। समझ, गहराई, धैर्य और स्वयं के साथ एक नया रिश्ता। यह लेन देन जीवन का स्वभाव है। कुछ छूटता है ताकि कुछ और समा सके। तू अब दूसरों की बातों को सुनते समय केवल शब्द नहीं सुनता, उनके पीछे की भावना भी महसूस करता है। यह क्षमता तुझे अधिक संवेदनशील बनाती है, लेकिन अब तू इसमें डूबता नहीं। तू सुनता है, समझता है, और फिर वहीं रुक जाता है जहां तेरी सीमा है। यही संतुलन है। अपने भीतर उठने वाले संदेहों से तू अब डरता नहीं। तू जानता है कि संदेह भी यात्रा का हिस्सा है। वे तुझे रोकने नहीं आते, वे तुझे गहराई में ले जाने आते हैं। जब तू उन्हें स्वीकार करता है, तब वे तुझे कमजोर नहीं बनाते बल्कि ईमानदार बनाते हैं।
यह भी समझने लगा है कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ भारी, कुछ दिन प्रेरणा से भरे होंगे, कुछ दिन केवल निभाने जैसे लगेंगे। लेकिन अब तू हर दिन से एक सा व्यवहार नहीं चाहता। तू हर दिन को जैसा है वैसा स्वीकार करना सीख रहा है। जब तू किसी गलती को दोहराता है तब भी तू स्वयं को उतनी कठोरता से नहीं पकड़ता। तू देखता है कि अभी सीख पूरी नहीं हुई और यह स्वीकार करना ही सीख को आगे बढ़ाता है। आत्मदंड से कोई विकास नहीं होता, लेकिन आत्म जागरूकता से बहुत कुछ बदलता है। तू अब यह भी जानता है कि जीवन में हर उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर किसी निर्णय में प्रकट होते हैं, कुछ किसी छोड़ने में, और कुछ उत्तर बस इस एहसास में होते हैं कि अब यह सही लग रहा है। तू अपने भीतर की तुलना की आदत को भी धीरे धीरे पहचान रहा है। जब भी मन किसी और की राह देखकर अपनी राह पर प्रश्न उठाता है, तू मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब तू जानता है कि हर किसी की घड़ी अलग चलती है और तेरी घड़ी अभी जिस समय को दिखा रही है वही तेरे लिए सही है। तू यह भी महसूस करेगा कि अब तुझे बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं। साधारण वाक्य, साधारण भाव, साधारण दिन, इनमें भी गहराई हो सकती है। जीवन को भव्य बनाने के लिए हमेशा असाधारण होना जरूरी नहीं। कभी कभी तुझे ऐसा भी लगेगा कि तू किसी पुराने रूप को शोक कर रहा है। वह पुराना तू जो अधिक भोला था, अधिक बेचैन था, अधिक अपेक्षाओं से भरा था, उस शोक को जगह देना, क्योंकि वह भी तेरा ही एक हिस्सा था। उसे विदा करना, सम्मान के साथ करना। तू अब यह भी समझता है कि हर बदलाव तुरंत सुखद नहीं होता। कुछ बदलाव पहले असुविधा लाते हैं, लेकिन वही असुविधा आगे चलकर विस्तार बनती है। जैसे शरीर में खिंचाव के बिना लचीलापन नहीं आता, वैसे ही मन में भी बिना असहजता के विस्तार नहीं आता। तू अपने भीतर की आवाज को पहचानना सीख रहा है। यह आवाज बहुत तेज नहीं होती, यह तुझे डरा कर नहीं चलाती, यह बस शांति से संकेत देती है, और जब तू उस पर भरोसा करता है तब निर्णय आसान हो जाते हैं। अब तुझे यह भी समझ में आता है कि जीवन में हर किसी की भूमिका स्थायी नहीं होती। कुछ लोग अध्याय होते हैं, पूरी किताब नहीं। जब अध्याय पूरा हो जाए तो किताब को बंद नहीं किया जाता, बस अगला पन्ना पलटा जाता है। तू अब अपनी थकान को भी सम्मान देता है। तू जानता है कि लगातार मजबूत बने रहना भी एक बोझ हो सकता है, इसलिए कभी कभी तू स्वयं को कमजोर होने की अनुमति देता है, और यही अनुमति तुझे फिर से मजबूत बनाती है। तू धीरे धीरे यह भी देखता है कि अब तुझे हर चीज को समझाने की आवश्यकता नहीं। कुछ बातें केवल महसूस की जाती हैं, और जो लोग महसूस करने के लिए तैयार नहीं होते उन्हें समझाना ऊर्जा की बर्बादी है। तेरे भीतर जो स्थिरता है वह अब तेरे चलने के ढंग में, बोलने के ढंग में, देखने के ढंग में झलकती है। यह कोई प्रदर्शन नहीं है, यह तेरी अवस्था है, और अवस्था शब्दों से अधिक शक्तिशाली होती है। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू यह नहीं देखता कि वह योग्य है या नहीं। तू बस यह देखता है कि तू अब उस बोझ को ढोना नहीं चाहता, और यही क्षमा तुझे हल्का करती है। तू अब यह भी जानता है कि कभी कभी सबसे सही उत्तर मुझे नहीं पता होता है। यह स्वीकार करना तुझे छोटा नहीं बनाता बल्कि खुला बनाता है। खुलापन ही सीख का द्वार है। तेरे भीतर जो शांति पनप रही है वह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है, यह तेरे स्वीकार का परिणाम है। स्वीकार कि जीवन ऐसा ही है, अनिश्चित, प्रवाही और फिर भी सुंदर। और जब तू यह सब धीरे धीरे जीता है तब तू यह नहीं पूछता कि मंजिल कब आएगी, क्योंकि अब रास्ता ही पर्याप्त लगने लगा है। हर कदम में कुछ है, कोई सीख,
कोई संकेत, कोई मौन। तू चलता रहता है, कभी रुकता है, कभी पीछे देखता है, कभी आगे, लेकिन अब तू भागता नहीं। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। तू यहाँ है, इस क्षण में, सांस लेते हुए, जागरूक होते हुए, और जीवन बिना किसी शोर के तेरे साथ साथ चल रहा है। और इस साथ साथ चलने में तू यह भी समझने लगता है कि जीवन कभी तुझे पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह तो हमेशा तेरी ही गति से चल रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले तू उसे अपनी अपेक्षाओं की रस्सी से बांधना चाहता था और अब तू उसे उसकी स्वाभाविक चाल में देखने लगा है। यह देखने भर से ही बहुत सी बेचैनियां ढीली पड़ जाती हैं। तू अब यह भी पहचानने लगा है कि मन का स्वभाव ही है सवाल उठाना, तुलना करना, भविष्य के दृश्य गढ़ना। मन को दोष देने की जरूरत नहीं। मन तेरा शत्रु नहीं है, उसे बस मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब तू मन को देखना सीखता है तब मन अपने आप शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। संगीत, कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा कि तू बहुत पीछे रह गया है, जैसे दूसरों ने बहुत कुछ पा लिया है और तू अभी भी कहीं अटका हुआ है। उन क्षणों में ठहर जाना। यह भावना सत्य नहीं होती, यह केवल दृष्टि का भ्रम होती है। हर किसी की यात्रा अलग समय पर खिलती है। कुछ फूल सुबह खुलते हैं, कुछ संध्या में। किसी की सुगंध कम नहीं होती। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे अपने भीतर कुछ सिद्ध करने की आग नहीं जलती। वह आग अब प्रकाश में बदल रही है। पहले तू जलता था, अब तू चमकता है। और चमक में कोई हिंसा नहीं होती, कोई हड़बड़ी, संगीत नहीं होती। चमक बस होती है। तेरे भीतर जो स्वीकार जन्म ले रहा है वह केवल परिस्थितियों का नहीं है, वह स्वयं का भी है। तू अपने विरोधाभासों को स्वीकार करना सीख रहा है। तू एक साथ मजबूत भी हो सकता है और थका हुआ भी। तू स्पष्ट भी हो सकता है और कभी कभी उलझा हुआ भी। यह द्वंद्व नहीं है, यह मानवीय होना है। जब तू दूसरों को देखता है तो अब तू केवल उनका व्यवहार नहीं देखता, तू उनकी पीड़ा को भी पहचानने लगता है। इससे तेरे भीतर करुणा आती है, लेकिन अब यह करुणा तुझे थकाती नहीं। तू जानता है कि हर किसी का बोझ तू नहीं उठा सकता, और यह जानना भी प्रेम का ही एक रूप है। तू धीरे धीरे यह भी सीख रहा है कि हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं, हर चर्चा में भाग लेना आवश्यक नहीं, हर मतभेद को सुलझाना आवश्यक नहीं। कुछ चीजों को छोड़ देना भी आत्मसम्मान है। ऊर्जा सीमित है और तू अब उसे समझदारी से खर्च करना चाहता है। अपने भीतर के मौन को तू अब खाली नहीं समझता। यह मौन अब तुझे आश्रय देता है। जब बाहरी दुनिया बहुत तेज हो जाती है तब यही मौन तुझे संतुलन देता है। यह कोई पलायन नहीं है, यह पुनर्संयोजन है। तू यह भी देखेगा कि अब छोटी छोटी चीजें तुझे पहले से अधिक छूती हैं। किसी की सच्ची मुस्कान, सुबह की हल्की रोशनी, किसी गीत की एक पंक्ति। यह संवेदनशीलता तुझे कमजोर नहीं बनाती, यह तुझे जीवित बनाती है। कभी कभी तू अपने भीतर एक खालीपन महसूस करेगा, बिना किसी स्पष्ट कारण के। उस खालीपन से भाग मत। वह खालीपन कोई कमी नहीं, वह एक स्थान, संगीत है। उसी स्थान में नया अर्थ जन्म लेता है। हर सृजन से पहले एक शून्य होता है। तू यह भी समझने लगा है कि सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा वास्तव में असुरक्षा से आती है, और जैसे जैसे तू भीतर से सुरक्षित होता जाता है वैसे वैसे नियंत्रण की आवश्यकता कम होती जाती है। संगीत, भरोसा कोई विचार नहीं, एक अनुभव है, और यह अनुभव समय के साथ गहराता है।
अब तुझे यह भी साफ दिखता है कि हर रिश्ते का उद्देश्य हमेशा साथ चलना नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल यह दिखाने आते हैं कि तू क्या चाहता है और क्या नहीं। जब तू इस दृष्टि से देखता है तब विदाई भी कड़वी नहीं लगती। तू अपने भीतर उठने वाली ईर्ष्या, डर या असंतोष को भी छुपाने की कोशिश नहीं करता। तू उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और फिर धीरे धीरे जाने देता है। यही ईमानदारी तुझे भीतर से साफ करती है। तेरे जीवन में अब कम शोर है लेकिन अधिक गहराई, संगीत है। बाहर से देखने पर शायद कुछ खास ना बदला हो, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल चुका है और भीतर का परिवर्तन ही सबसे स्थायी होता है। जब तू थकान में भी मुस्कुरा पाता है, जब तू अनिश्चितता में भी स्थिर रह पाता है, तब तू समझता है कि तू बदल रहा है। यह बदलाव किसी घोषणा का मोहताज नहीं, यह तेरे होने के संगीत तरीके में झलकता है। तू अब यह भी जानता है कि हर दिन प्रेरणादायक नहीं होगा। कुछ दिन साधारण होंगे, कुछ दिन भारी, लेकिन अब तू साधारण दिनों को भी अस्वीकार नहीं करता, क्योंकि जीवन अधिकतर उन्हीं साधारण दिनों में बनता है। अपने भीतर की जिज्ञासा को जीवित रख। यह जिज्ञासा, संगीत, तुझे कठोर होने से बचाएगी। जब तू प्रश्न पूछता रहता है तब तू बंद नहीं होता और जो खुला रहता है वही सीखता है। तू अब यह भी समझता है कि जीवन में सही और गलत हमेशा स्पष्ट नहीं होते। कई बार केवल ईमानदार प्रयास ही उपलब्ध होता है और वही पर्याप्त होता है। तेरे भीतर जो सहजता आ रही है वह अभ्यास से आई है। तूने स्वयं के साथ ईमानदार रहना चुना है और यह चुनाव आसान नहीं था, लेकिन यही चुनाव तुझे अब हल्का बना रहा है। जब तू पीछे देखता है तो तू अपने संघर्षों को केवल दर्द की तरह नहीं देखता, तू उनमें अपनी तैयारी भी देखता है। हर कठिन समय ने तुझे थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और मजबूत बनाया है। अब तुझे यह भी समझ में आता है कि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण विश्वास पहले नहीं आता। विश्वास चलते चलते बनता है और तू चल रहा है। तू अब जीवन से यह नहीं पूछता कि आगे क्या होगा, तू बस यह देखता है कि अभी मैं कहाँ हूँ। और यही प्रश्न, संगीत, तुझे इस क्षण में वापस लाता है। और इस क्षण में सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। अधूरा, अनिश्चित और फिर भी जीवित तू सांस ले रहा है। तू देख रहा है, तू महसूस कर रहा है और यही जीवन है। तू आगे भी चलेगा, कभी धीमे, कभी तेज, कभी स्पष्टता में, कभी प्रश्नों में, लेकिन अब तू स्वयं से अलग नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी बात है। और स्वयं से जुड़े रहने का यही सूत्र तुझे बार बार उस स्थान पर ले आता है जहाँ कोई मुखौटा नहीं होता। वहाँ तू ना सफल होता है ना असफल, वहाँ तू बस होता है। यह बस होना ही वह अवस्था है जहाँ से जीवन फिर संगीत से सरल लगने लगता है। जितना अधिक तू इस अवस्था को पहचानता है, उतना ही कम तुझे साबित करने की संगीत आवश्यकता महसूस होती है। और यह कमी कोई खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरी तृप्ति होती है। तू अब यह भी देख पाता है कि कई चिंताएं केवल आदत के कारण बनी रहती हैं। वे वास्तविक समस्या नहीं होती, बल्कि पुराने सोच के ढांचे होते हैं। जब तू उन्हें पहचान, संगीत लेता है, तब वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देती हैं। यह पहचान किसी युद्ध से नहीं, संगीत आती, यह सिर्फ देखने से आती है। देखना ही पर्याप्त है। कभी कभी तुझे यह एहसास होगा कि तू बहुत कुछ जानता है और उसी क्षण यह भी एहसास होगा कि वास्तव में तू कुछ भी नहीं जानता। यह विरोधाभास तुझे अस्थिर नहीं करेगा, क्योंकि अब तू जानता है कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि विनम्रता लाना है। जितना अधिक तू सीखता है, उतना ही अधिक खुला होता जाता है।
तू अपने भीतर के मौन में अब डर नहीं महसूस करता। पहले मौन खाली लगता था, अब वह पूर्ण लगता है। इस मौन में तू अपने जीवन की दिशा को, कई निर्णय अब विचारों से नहीं, एक सहज स्पष्टता से आते हैं, और यह स्पष्टता बहुत कोमल होती है लेकिन बहुत दृढ़ भी। तेरे भीतर अब किसी के सामने सही साबित होने की उतनी तीव्र इच्छा नहीं रहती। तू जानता है कि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। जो सत्य है वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है, और जो प्रकट नहीं होता शायद उसे प्रकट होने की आवश्यकता ही नहीं थी। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तू अपने अतीत को एक बोझ की तरह नहीं देखता। अतीत अब एक शिक्षक बन जाता है। वहाँ की गलतियाँ तुझे शर्मिंदा, संगीत नहीं करती बल्कि मार्गदर्शन देती हैं। तू उन्हें बार बार दोहराने के लिए नहीं देखता बल्कि समझने के लिए देखता है। यही फर्क तुझे आगे बढ़ने देता है। कभी कभी तुझे अपने भीतर एक अनकहा दुख भी महसूस होगा, ऐसा दुख जो किसी एक घटना से जुड़ा नहीं होता। यह दुख शायद उस सबका होता है जिसे तूने कभी महसूस नहीं होने दिया। अब जब तू सुरक्षित महसूस करता है तब वे भावनाएं सामने आती हैं। उन्हें आने दे। यह शुद्धि का ही एक रूप है। तू धीरे धीरे यह भी समझने लगेगा कि हर खुशी उछल कर आने वाली नहीं होती। कुछ खुशियाँ बहुत शांत होती हैं। वे भीतर बैठ जाती हैं और लंबे समय तक साथ रहती हैं। तू अब उन्हीं खुशियों को पहचानने लगा है। शोर से भरी खुशी नहीं, बल्कि स्थिर आनंद। तेरे रिश्तों में भी एक बदलाव आएगा। तू अब कम लेकिन सच्चे संवाद चाहेगा। औपचारिकता तुझे थका देगी और सच्चाई तुझे ऊर्जा देगी। तू अब यह नहीं चाहेगा कि कोई तुझे प्रभावित, संगीत करे, बल्कि यह चाहेगा कि कोई तुझे समझे, और यह चाहत भी धीरे धीरे स्वाभाविक हो जाएगी। तू अब यह भी समझता है कि हर चीज को शब्दों में व्यक्त करना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो बस अनुभव बने रहते हैं। उन्हें बांटने की कोशिश करने से उनका रस कम हो जाता है। इसलिए तू, संगीत, कुछ बातों को अपने भीतर ही सहेज कर रखता है। यह छुपाना नहीं है, यह सम्मान है। तू यह भी देखेगा कि अब तुझे दूसरों की स्वीकृति से उतनी ऊर्जा नहीं मिलती जितनी पहले मिलती थी। इसका अर्थ यह नहीं कि तू लोगों से दूर हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि तू स्वयं के करीब आ रहा है, और जो स्वयं के करीब होता है वही दूसरों के साथ भी सच्चे रूप, संगीत में जुड़ पाता है। कभी कभी तुझे ऐसा भी लगेगा कि तू बहुत धीरे चल रहा है, जैसे दुनिया बहुत तेज है और तू पीछे छूट रहा है। लेकिन फिर तुझे यह भी दिखेगा कि तेज चलने वाले कई लोग दिशा भूल चुके हैं, और तू भले ही धीरे चल रहा है लेकिन जानता है कि कहाँ जा रहा है। यही जानना तुझे स्थिर रखता है। तू अपने भीतर के आलोचक, संगीत को भी पहचानने लगा है। वह आवाज जो हमेशा कमियां गिनाती थी, अब तू उससे लड़ता नहीं। तू उसे सुनता है और फिर उसे यह याद दिलाता है कि उसकी भूमिका मार्गदर्शन की थी, दमन की नहीं। यह संवाद ही उस आलोचक को शांत करता है। तू अब यह भी समझता है कि जीवन में हर दिन एक सा संगीत नहीं होता, और यही उसका सौंदर्य है। यदि सब दिन समान होते तो कोई अर्थ नहीं बचता। उतार चढ़ाव ही अनुभव को गहरा बनाते हैं, और तू अब इस गहराई से डरता नहीं। तेरे भीतर अब एक सहज विनम्रता आती है। यह विनम्रता किसी को छोटा करने से नहीं, संगीत आती, बल्कि स्वयं को समझने से आती है। तू जानता है कि तू भी सीख रहा है और सामने वाला भी। इस साझा सीख में प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयात्रा होती है। तू यह भी अनुभव करेगा कि अब तुझे बहुत दूर के लक्ष्य की आवश्यकता नहीं, बस अगला सही कदम दिख जाए वही पर्याप्त है, और अक्सर वह कदम बहुत साधारण होता है। एक ईमानदार बातचीत,
एक स्पष्ट निर्णय या कभी कभी सिर्फ विश्राम। तू अपने भीतर के डर को भी एक अलग दृष्टि से देखने लगा है। डर अब दुश्मन नहीं लगता, वह बस एक संकेत लगता है कि यहाँ कुछ महत्वपूर्ण है। और जब तू इस दृष्टि से देखता है तब डर तुझे रोकने के बजाय सजग बनाता है। तेरे भीतर अब जीवन के प्रति एक कोमल जिज्ञासा रहती है। तू हर चीज को तय करने की कोशिश नहीं करता, तू देखने के लिए खुला रहता है और यही खुलापन तुझे नए अनुभवों तक ले जाता है। तू अब यह भी समझता है कि किसी चीज का अंत होना असफलता नहीं है, कभी कभी अंत ही सबसे सही पूर्णता होता है। और जब तू अंत को स्वीकार करता है तब नए आरंभ के लिए स्थान बनता है। तेरे भीतर जो शांति है वह अब तेरे निर्णयों में झलकती है। तू जल्दबाजी में हाँ नहीं कहता और डर से न भी नहीं कहता। तू अपने भीतर देखता है और फिर उत्तर देता है। यह ठहराव ही तुझे सशक्त बनाता है। तू यह भी जानता है कि कभी कभी सबसे बड़ा साहस कुछ ना करना होता है। हर परिस्थिति में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं। कुछ चीजों को अपना मार्ग स्वयं खोजने देना ही बुद्धिमानी है। तू अब अपने जीवन को एक समस्या की तरह नहीं देखता जिसे हल करना है, तू उसे एक प्रक्रिया की तरह देखता है जिसे जीना है। और इस दृष्टि से जीवन कम भारी और अधिक प्रवाही लगता है। तेरे भीतर अब एक सौम्य आत्मसम्मान होता है। यह दिखावे का नहीं, यह चुपचाप साथ रहने वाला आत्मसम्मान है। तू स्वयं को कम नहीं आंकता लेकिन स्वयं को ऊंचा भी नहीं बैठाता। तू बस स्वयं को सही स्थान पर रखता है। तू आगे भी बदलेगा, तेरी समझ और गहरी होगी, तेरी दृष्टि और व्यापक होगी। लेकिन अब तुझे इस बदलाव से डर नहीं लगता क्योंकि तू जानता है कि हर बदलाव तुझे स्वयं के और करीब ही लाएगा। और इसी भरोसे के साथ तू आगे बढ़ता है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी शोर के, बस एक शांत स्पष्टता के साथ। और जीवन उसी शांत स्पष्टता में तुझे अपने अगले अनुभव की ओर ले जाता है। और उसी शांत स्पष्टता में तू यह भी महसूस करने लगता है कि अब जीवन तुझसे कुछ छीनने नहीं आ रहा बल्कि तुझे खाली करने आ रहा है। खाली इसलिए नहीं कि तू कम हो जाए बल्कि इसलिए कि तू हल्का हो सके। जितना अधिक तू अपने भीतर अनावश्यक बोझ को पहचानता है उतना ही सहज रूप से वह गिरने लगता है। यह गिरना किसी पराजय जैसा नहीं होता, यह वैसा होता है जैसे पेड़ से सूखे पत्ते गिरते हैं, स्वाभाविक, शांत, बिना शोर के। तू अब यह भी देखता है कि पहले जिन बातों पर तू घंटों सोचता था, अब वे कुछ क्षणों में ही अपना असर खो देती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तू लापरवाह हो गया है बल्कि यह कि तू स्पष्ट हो गया है। स्पष्टता समय बचाती है, ऊर्जा बचाती है और मन को अनावश्यक उलझनों से मुक्त रखती है। कभी कभी तुझे यह एहसास होगा कि तू अपने पुराने डर को मुस्कुरा कर देख पा रहा है। वही डर जो कभी तुझे रोक देता था अब तुझे उतना शक्तिशाली नहीं लगता। यह इसलिए नहीं कि डर पूरी तरह चला गया है बल्कि इसलिए कि अब तू उससे बड़ा हो गया है। आशा करते हैं दोस्तों आज का काली माता का संदेश आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे दोस्तों।